हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर 3 का है। न्यू बुक फर्स्ट ईयर सेम टेक्स्ट बुक से है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर चैप्टर हमारे पास थर्ड चैप्टर है वेक्टर का, उसका हमारा इंट्रोडक्शन है। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि वेक्टर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे वेक्टर चैप्टर का। और आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अब हमारे पास सबसे पहले आता है वेक्टर इन प्लेन। वेक्टर इन प्लेन क्या होता है? वेक्टर इन प्लेन जैसे कि हमारे पास कोई मिसाइल वगैरह है। अब उसके अंदर जो है वो तकरीबन जैसे कि वो उड़ता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो जैसे कि कितनी देर तक उड़ सकता है, यानी ये कितने ऊपर तक जा सकता है। इसके अंदर हम डिस्टेंस देखते हैं और हमारे पास डायरेक्शन होती है। वेक्टर के अंदर हमेशा डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोलते हैं डिस्टेंस के डिस्टेंस को, जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस। जितना हमारे पास डिस्टेंस कवर होगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। और डायरेक्शन हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है, जिस तरफ भी वो हो, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, जिस तरफ भी उसकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास उसकी वो होगा डायरेक्शन। तो फर्स्ट इसके अंदर है हमारे पास स्केलर। व्हाट इज स्केलर? स्केलर क्या होता है? तो स्केलर की डेफिनेशन है एक सिंपल सी। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीखेंगे कि स्केलर क्या होता है। द क्वांटिटी दैट इज कंप्लीट स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद एन अप्रोवाइड यूनिट। यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है मास, वॉल्यूम, एरिया। जैसे कि अब हम जाते हैं किसी भी दुकान वाले के पास, तो हम उसको क्या बोलते हैं? भाई 1 किलो चीनी देना। तो अब अगर अगर हम उनको बोले कि भाई 1 चीनी देना, तो वो ऐसे नहीं समझ सकते ना क्या कि एक ही चीनी मांगा है। तो ऐसा होगा वो 1 चीनी दे देंगे, तो 1 चीनी का दाना भी कितनी दे सकते हैं। तो इस वजह से हमको हमें प्रॉपर समझाने के लिए उसके यानी कि मास चार्ट में लगाना पड़ेगा। तो हम उसको बोलेंगे भाई 1 किलो चीनी देना। तो जब हम उसको 1 किलो चीनी बोलेंगे तब उसको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वो जो यूनिट हमारे पास रहती है मास की, ये हमारे पास वो मास की यूनिट, जैसे कि 1 किलो चीनी देना, आपको इसके लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि भाई 1 किलो चीनी इस तरफ देना, इसमें ऐसा तो कोई नहीं है। बोलेगा भाई ये क्या बात है, 1 किलो चीनी इस तरफ देना, ये इसके अंदर कोई बात ही नहीं। तो इस वजह से स्केलर जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी उसके अंदर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड की बात होगी। जिसके अंदर सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो वो स्केलर है। तो अब हमारे पास वेक्टर सेकेंड है, हमारे पास वेक्टर द क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन ए बी बी वेयर एज मैग्नीट्यूड विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट बैट और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक ऐसी यूनिट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास एक अपनी पार्टिकुलर डायरेक्शन भी हो। जैसे कि वेट है, फोर्स है। जब हम बोलते हैं फोर्स, जैसे कि अब भाई फोर्स फोर्स एक डायरेक्शन में लगती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है। तो जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क तो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है और डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, कि हम वो रखते रहते हैं। ये एक हमारे पास है वेक्टर। अब ये जो है ना, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन है। अब हम इसको इस डायरेक्शन में से आगे पीछे नहीं कर सकते। ये जितना लेना ही है, ये समझ लो 2 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर ये इसका मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन। ये क्या है? ये इसकी डायरेक्शन है। भाई बोला 2 किलोमीटर किस तरफ है? ये 2 किलोमीटर ईस्ट में, 2 किलोमीटर ईस्ट में चलो। तो आपको पता चल गया कि 2 किलोमीटर ईस्ट में चलो। और अगर वो आपको बोल देता कि 2 किलोमीटर चलो, उन्हें डायरेक्शन नहीं बताई, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि वो 2 किलोमीटर चलो, इस तरफ भी चल सकते हो, इस तरफ भी, इस तरफ भी, उस तरफ भी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। और ये जो पार्टिकुलर जिसके अंदर हमें डायरेक्शन दी जाती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर क्या किसे कहते हैं। तो हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइप है इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जैसे कि जब भी कभी ना इस तरीके का बना हुआ आ जाए, उसके ऊपर एरो शो या मॉडुलस का निशान, मॉडुलस तो आपको पढ़ा ही होगा। इस तरीके से
बना हुआ आ जाए तो आप समझ लेना ये उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ये उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड की साइन ये होती है, जब भी ना इस तरीके की आपके पास कुछ भी शो होना तो आप समझ लेना ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। और सेकंड टाइप है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हमारे पास क्या होता है, सम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, जिसकी सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है हमारे पास, ये भी हमारे पास कितने 2 मीटर का वेक्टर है और ये भी हमारे पास 2 मीटर का ही वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन भी, दोनों की डायरेक्शन ईस्ट में होगी। इसकी भी डायरेक्शन ईस्ट में और इसकी भी डायरेक्शन ईस्ट में। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही ईस्ट में जा रहा है और एक ही नॉर्थ में चलेगा, ये इक्वल वेक्टर नहीं होगा। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इसकी चेंज है। तो ये इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो उसके बाद हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसकी अपोजिट डायरेक्शन हो और सेम लेंथ हो। यानी कि जैसे कि एक वेक्टर है हमारे पास इस तरफ, ये है 3 मीटर का, ये वेक्टर हमारे पास 3 मीटर का। एक वेक्टर ना इसी के सेम मैग्नीट्यूड का होगा और वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब अगर जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास ये वाला, ये भी 3 मीटर का है, तो इसका जो सेकंड जो होगा ना वो इसकी उसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। अगर ये इस तरफ है, जैसे कि ये इस तरफ है नॉर्थ में, तो ये इस तरफ होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो इसके बिल्कुल अपोजिट होगी। तो आपको नेगेटिव वेक्टर भी समझ में आ गया होगा। और यूनिट वेक्टर हमारे पास वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो, उसको हम शो करते हैं। इसका जैसे कि अभी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर, यानी 1 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी। तो इसकी 1 मीटर यानी कि लेंथ है, यानी कि 1 जिसके आगे भी 1 आ जाए ना वो है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास हमेशा 1 से शो करता है और उसकी सिंबल होता है ये करके वी के ऊपर किए। वी लाजमी नहीं है, वी ओ एस भी हो सकता है। जो आपके पास वेक्टर होगा ए वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर हो सकता है, उसके ऊपर केप आएगी, इस तरीके से केप बनी जाएगी। और जब हमारे पास और जब हम मैग्नीट्यूड पता करते हैं तो उसका ये एरो होता है, इसका ये निशान होता है मैग्नीट्यूड मालूम करने का। तो आपको पता चल गया होगा ये हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, जिसका वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं जहाँ तक वो जा रहा है, जहाँ तक उसका एंड है, वो दोनों सेम होंगे। जिसके दोनों इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो वो हमारे पास हो जाता है जीरो वेक्टर। उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर वो होता है एक, जैसे कि हमारे पास ये प्लेन है, ये प्लेन है। पॉजिटिव वेक्टर वो होगा जो इधर से जाए बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पॉइंट पोजीशन से चिपका हुआ होगा। वो ओरिजिनल पोजीशन से निकलेगा और फिर वो जहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन वो उसकी इनिशियल पॉइंट क्या होगा, उसका ओरिजिन इसका जो पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट ये है। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी ओरिजिनल पॉइंट से ही स्टार्ट होगा वो, यानी कि ओरिजिनल पॉइंट तक ही होगा वो। इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड जितना भी, मैग्नीट्यूड इसका 2 है, इसका 3 इसका 2 है, इसका 3 है। यानी कि पैरेलल वेक्टर वो होता है जिसकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड चेंज हो। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो इसी तरीके से अब हमारा अगला लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 1.3.1। तो वीडियो देखना ना भूलना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।